गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसके बारे में लगभग हर जिज्ञासु के मन में कभी ना कभी प्रश्न अवश्य उठता है। चाहे कोई नया साधक हो, कोई वर्षों से सत्संग सुन रहा हो या कोई नामदान प्राप्त प्रेमी हो, हर किसी के मन में यह जानने की इच्छा रहती है कि आखिर 5 नामों का वास्तविक रहस्य क्या है, नामदान का वास्तविक महत्व क्या है और संत महात्मा बार बार नाम की महिमा का वर्णन क्यों करते हैं। संगत जी, यदि हम संतों की वाणी, गुरुओं के उपदेश और आध्यात्मिक ग्रंथों का गहराई से अध्ययन करें तो एक बात बार बार हमारे सामने आती है कि इस संपूर्ण सृष्टि का आधार नाम है। संतों ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग किसी बाहरी आडंबर, किसी विशेष वेशभूषा, किसी जाति, किसी धर्म या किसी स्थान से नहीं खुलता, बल्कि उस नाम के माध्यम से खुलता है जो स्वयं परमात्मा की सृजनात्मक शक्ति है। लेकिन यहां एक बात समझने योग्य है। जब संत नाम की बात करते हैं तो उनका संकेत केवल किसी बोले जाने वाले शब्द की ओर नहीं होता। संसार में करोड़ों शब्द हैं, करोड़ों भाषाएं हैं, लेकिन संत जिस नाम की बात करते हैं वह इन सब से परे है। वह नाम कोई भाषा नहीं, कोई अक्षर नहीं, कोई पुस्तक में लिखा हुआ शब्द नहीं, बल्कि परमात्मा की जीवित चेतना है। वह दिव्य शक्ति है जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड को चला रही है। साध संगत जी, जब पूर्ण सद्गुरु किसी जिज्ञासु को नामदान प्रदान करते हैं तो वे केवल कुछ शब्द नहीं देते, बल्कि उसके भीतर सोई हुई आत्मिक शक्ति को जागृत करने का मार्ग खोलते हैं। नामदान वास्तव में आत्मा और परमात्मा के बीच संबंध स्थापित करने की शुरुआत है। यह वह क्षण होता है जब साधक की आध्यात्मिक यात्रा वास्तव में आरंभ होती है। अक्सर लोग पूछते हैं कि 5 नामों का उद्देश्य क्या है। क्या केवल उनका जाप करना ही पर्याप्त है? क्या केवल शब्दों को दोहराने से परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है? संगत जी, इसका उत्तर संतों ने बहुत सुंदर ढंग से दिया है। उन्होंने समझाया कि जो नाम बाहर दिए जाते हैं वे साधक के लिए एक साधन है, एक माध्यम है। उनका उद्देश्य मन को संसार से हटाकर भीतर की ओर मोड़ना है। जब साधक प्रेम, श्रद्धा और नियमित अभ्यास के साथ उनका सिमरण करता है तब उसकी सूरत धीरे धीरे एकाग्र होने लगती है, मन की भटकन कम होने लगती है और चेतना भीतर की ओर मुड़ने लगती है। यही वह अवस्था है जहां से आध्यात्मिक यात्रा का वास्तविक मार्ग खुलता है। संत महात्मा बताते हैं कि हमारे भीतर एक ऐसी दिव्य धुन निरंतर गूंज रही है जो कभी रुकती नहीं। वह धुन किसी वाद्य यंत्र से उत्पन्न नहीं होती, न ही किसी बाहरी कान से सुनी जा सकती है। उसे अनाहत शब्द, नाद, कलमा, लोगोस, हुक्म, शब्द और नाम जैसे अनेक नामों से पुकारा गया है। अलग अलग धर्मों और परंपराओं ने उसे अलग अलग नाम दिए, लेकिन संकेत सभी का उसी एक दिव्य शक्ति की ओर है। गुरु नानक देव जी महाराज ने भी स्पष्ट किया कि संपूर्ण सृष्टि शब्द से उत्पन्न हुई है और उसी शब्द के सहारे चल रही है। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु और प्रत्येक जीव उसी शक्ति के अधीन कार्य कर रहे हैं। यदि एक क्षण के लिए भी वह शक्ति इस सृष्टि से हट जाए तो संपूर्ण व्यवस्था समाप्त हो जाए। संगत जी, यही कारण है कि संतों ने बाहरी पूजा से अधिक महत्व भीतर की खोज को दिया। उन्होंने कहा कि परमात्मा को बाहर ढूंढने की अपेक्षा अपने भीतर खोजो। जिस प्रभु को हम मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों और तीर्थों में खोजते हैं उसका वास्तविक निवास हमारे अपने ही अंतर में है। हमारा यह शरीर केवल मांस और हड्डियों का बना हुआ ढांचा नहीं है, यह परमात्मा का जीवित मंदिर है। इसी शरीर में वह ज्योति विद्यमान है, इसी शरीर में वह शब्द गूंज रहा है और इसी शरीर के माध्यम से परमात्मा का अनुभव किया जा सकता है। लेकिन समस्या यह है कि हमारा मन संसार की असंख्य इच्छाओं, चिंताओं, कामनाओं और विकारों में इतना उलझा हुआ है कि हमें अपने भीतर देखने का अवसर ही नहीं मिलता। हम बाहर की दुनिया में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने वास्तविक स्वरूप को ही भूल जाते हैं। यही कारण है कि सद्गुरु नामदान देकर हमें भीतर की ओर लौटने का मार्ग दिखाते हैं। वे हमें सिमरन और भजन की वह विधि बताते हैं जिसके माध्यम से आत्मा धीरे धीरे संसार के आकर्षणों से ऊपर उठकर अपने मूल स्रोत की ओर लौटना प्रारंभ करती है। साध संगत जी, आगे के सत्संग में हम विस्तार से समझेंगे कि 5 नामों का वास्तविक उद्देश्य क्या है, वर्णात्मक और ध्वनात्मक नाम में क्या अंतर है, नामदान के समय गुरु वास्तव में क्या प्रदान करते हैं और किस प्रकार भजन सिमरन के अभ्यास द्वारा आत्मा जन्म मरण के अनंत चक्र से मुक्त होकर अपने सच्चे घर,
अपने परमपिता परमात्मा के चरणों तक पहुंच सकती है। इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस सत्संग को अंत तक ध्यानपूर्वक श्रवण करें, क्योंकि यह विषय केवल जानकारी का नहीं, बल्कि आत्मा के जागरण और परमात्मा से मिलन के मार्ग को समझने का विषय है।